कानून व्यवस्था पर गरजी मायावती। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर मायावती का पोस्ट, समय से न्याय देने की करी मांग। रामपुर के कई गांवों में टलेगा बाढ़ का खतरा। 2 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से बनाए जा रहे बांध। हरदोई में दबंगों से दलित महिला परेशान। महिला के प्लॉट पर दबंगों ने किया जबरन कब्जा। हरदोई में फीस ड्रेस और साइकिल बैन पर भड़के माता पिता, अभिभावकों ने किया हाईवे जाम। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या कुछ है खास। फतेहपुर के चर्चित राय हत्याकांड के 2 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इस घटना पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन छोटी मोटी बातों पर लोगों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। मायावती ने सरकार से दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय रहते जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो फतेहपुर की घटना हुई है दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये जानते हो कि कोई भी अपराध करने के पहले ही सोच लेता है कि अब हमारा अपराध करने का अंजाम बुरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून की परिधि में उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में रहा है। और जो 2 लोगों का नाम आपने उल्लेख किया, समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं कह सकता हूं उन दोनों लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके कालखंड में किस तरह का अपराध होता था। आज उन दोनों सरकारों से बेहतर हमारा प्रशासन है, हमारी कानून व्यवस्था है। तो मैं कह सकता हूं और इसको जनता स्वीकार कर रही है। जनता हमको जनादेश दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, सेवा करने का अवसर दे रही। इसका मतलब है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है और दुनिया के बहुत देशों ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। रामपुर के छपरा रुस्तम नगर सहित तमाम गांव में बाढ़ का खतरा टलने वाला है, क्योंकि अब लगभग 2 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से बांध का निर्माण कराया जाना है, जिसको लेकर पूजन की प्रक्रिया के साथ कार्य शुरू किया गया है। बता दें, रामपुर जिलाधिकारी का कहना है कि बरसात के समय में अधिक वर्षा से छपरा रुस्तम नगर गांव में बाढ़ का खतरा बना रहता था, जिसको लेकर पुराने बांध की भी मरम्मत कराई जानी है। साथ ही साथ 2 नए बंध भी बनाए जाने हैं, जिससे कि गांव वालों को बता दें कि बाढ़ की संकट से बचाया जा सकेगा। देखिए, ये जनपद रामपुर में तहसील स्वार का एक गांव है छपरा रुस्तम करके। इसमें क्या है, नदी जो कोसी नदी है उसका कटान होता था मानसून के समय में। जब पिछले जो मानसून का जो सीजन था उसमें मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। इसमें खतरा ये बना रहता था कि अगर बंदे का कटान पूर्ण रूप से हो जाता है तो आसपास के जो तहसील के गांव हैं वो उनके डूबने का खतरा बढ़ता था। तो उसी के मद्देनज़र एक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सैंक्शन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये लगभग 2 करोड़ की परियोजना है और इसमें 2 नए बाउल क्या कहते हैं स्टड बनाए जाएंगे और जो पुराने 2 स्टड हैं उनको रिकूप किया जाएगा। इसके अलावा हमारे जनपद में 5 और जो टोटल मिला के 5 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जो पहले वित्तीय वर्ष है उसमें जो स्वीकृत हुई है उनका कार्य जो है पूर्ण करा लिया गया है। और ये जो 5 परियोजनाएं जो स्वीकृत हुई हैं इनका जो टोटल धनराशि है 17 करोड़ से जनपद रामपुर में काम कराए जाएंगे। मेरे द्वारा निर्देश यही दिए गए हैं कि यह जो कार्य हैं, जो बारिश का जो सीजन आने वाला है उससे पहले ये करा लिए जाएं, जिससे कि जो आबादी है गाँव की उसमें किसी प्रकार का जन धन का और फसल का नुकसान ना हो और आम जनता को इससे राहत मिले। हरदोई जनपद के संडीला कस्बा स्थित मोहल्ला मलकाना में दबंगों द्वारा एक दलित महिला के खाली प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि दबंगों ने प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरा दी और ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पकड़ लिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
हरदोई में स्कूल की मनमानी से नाराज अभिभावकों ने पलिया हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगाया। सेंट जोवियर्स स्कूल द्वारा साइकिल से आने पर रोक, फीस बढ़ोतरी और महंगी यूनिफॉर्म किताबों की खरीद को लेकर लोग भड़क उठे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने समझौता कराकर जाम खुलवाया। वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। तो हम लोग बस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए चाहे किसी कोई भी बच्चा चाहे साइकिल से आए या पैदल आए या रिक्शे से आए, और यहाँ जब फीस बच्चे की किसी महीने में नहीं जमा होती है तो उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। उन्हें बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, फिर घर पहुँच जाता है, किसी के पेरेंट्स कोई खाली है कि नहीं खाली है, कहीं जॉब कर रहे हैं, अब वो वहाँ से यहाँ दौड़ के आए, मैं बच्चा देख रहा हूँ मेरा पार्क में घूम रहा है, बताइए। फिर फीस जमा करिए तब बच्चा पेपर देने जाएगा, क्या मतलब है इस चीज़ का? आप पेरेंट्स को बताइए मीटिंग किस लिए रखी जाती है? सिस्टम तो बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है। पेरेंट्स सेल्फ में नहीं आएंगे, आपको वहाँ छोड़ देना है बच्चों को, और उसके बाद में वहाँ से मैनेजमेंट करेंगे। छोटे बच्चे कैसे? छोटे बच्चे नर्सरी प्री नर्सरी बच्चे वहाँ हम रोड पे छोड़ देंगे, उसके बाद में क्लास तक कैसे? है कि बस के लिए बाध्य किया गया पहली बात कि आप बस से ही आएंगे, ठीक। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सल क्या है, कोर्स मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कॉपी भी वो जो हैं वो ही चलेंगी, यूनिवर्सल जो है जीएसटी का बिल काट के नहीं देते हैं। तीसरी बात यह है कि आप हर साल फीस बढ़ाएंगे, जो गवर्नमेंट का नियम ये है कि 3 साल के बाद आप 10% बढ़ा सकते हैं। पिछले साल ऐसे मान लो 5600 दे रहे थे, अब 6000। रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में दान पात्र की जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष रजिस्टर ऑफिस पहुंचकर आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के चलते ग्रामीण न्यायालय और रजिस्टर ऑफिस में भी जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को उठाकर थाने ले गई और मामले की जांच में जुट गई है। मिर्जापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले में दोस्तों के साथ मेला देखने निकले युवक का शव चुनार थाना क्षेत्र में शिवशंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। मृतक की पहचान कलहट शिवाजीपुरम निवासी के रूप में हुई है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं एसपी सोमेन वर्मा चुनार पुलिस फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना चुनार के शिवशंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक किनारे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ साथ यूनिट और उच्चाधिकारी द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है। मृतक के परिवारजनों का कहना है कि यह अपने 2 साथियों आशीष महंत के साथ मेला घूमने आया था और आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है और दोनों साथियों द्वारा उनके घर पर सूचना नहीं दी गई। उनके द्वारा अपने इन दोनों लोगों के खिलाफ आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी गई है। तहरीर की जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। मौके पर व्यवस्था बनी हुई। हमारा भतीजा है राहुल सिंह, उम्र 32 साल। रात में मेला देखने गया। 2 आदमी महेंद्र और आशीष शिवशंकरी धाम गए। इसके बाद हम लोग को सुबह पता लगा कि बेहोश हैं। हम लोग पहुंचे तो मर चुके थे। वही महेंद्र था, महेंद्र आशीष के साथ। बस इसके बाद सुबह पुलिस प्रशासन पहुंच गई, तब तक अपना रिपोर्ट आ रहा है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने साइबर क्राइम में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर फर्जी टैक्सी सर्विस और कार चलाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी लोगों से गाड़ियां किराए पर लेने का झांसा देकर फरार हो जाता था। पुलिस ने उसके पास से 7 लग्जरी गाड़ियां और सामान बरामद किया है। बता दें कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और कई फर्जी कंपनियों से सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुका है। उसका एक साथी अभी भी फरार है।
साइबर थाना जनपद मथुरा ने एक सराहनीय कार्य किया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसकी कार वादी की कार को रेंटल पे लिया गया था और प्रति माह 40,000 रुपये रेंट देने का प्रलोभन दिया गया था। और उसके बाद से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसने होस्ट किया था वो गायब हो गया और संपर्क करने पर न गाड़ी मिल रही थी न किराया मिल रहा था। प्राप्त जानकारी पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और टेक्निकल डिटेल्स निकाल के जो इस तरह की धोखेबाजी का काम कर रहा था वरुण बंसल नाम का व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया, जो जनपद मथुरा के कृष्णा नगर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पूछताछ में उसके एक और साथी का नाम प्रकाश में आया है, जो ग्वालियर का रहने वाला है। पुलिस टीम हमारी उस साथी की भी। सहारनपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां खेत में कटान कर रहे एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे बेहट सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मजदूर की मौत की खबर मिलने पर बेहट नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल रहमान भी सीएचसी पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।